अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पीपल्स पार्टी एक छत तले पूरी ऑपोजिशन को जमा करेगी। ऑपोजिशन की एपीसी कल इस्लामाबाद में होगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। नून लीग के वफ्द की क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज, शाहिद काका नबासी समेत 11 रुकनी वफ्द हमरा होगा। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, असफंदयार वली, अख्तर मिंगल और आफ्ताब शेरपाव भी एपीसी का हिस्सा होंगे। बिलावल के एपीसी से कबल राब्ते, फजलुर रहमान से मुलाकात की, दीगर रहनुमाओं को फोन। मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, शहबाज शरीफ मुल्ज़िम। ये है कल मुल्ज़मान का इज्तिमा। अब एक शख्स है जो कि वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने के लिए वो बीमार है, तो अवाम को ये बेवकूफ़ न समझे। हुकूमत ने एपीसी को मुल्जिमों और मुजरिमों का इज्तिमा करार दे दिया। शिबली फराज कहते हैं एपीसी में ये तय होगा मुल्क में किस तरह बदअमनी फैलाई जाए। एक शख्स जो मुजरिम है, बीमारी का बहाना बना कर गया, वहाँ से खिताब करेगा, सियासत करेगा। ऑपोजिशन उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है जिन्होंने इदारों को मफलूज किया। ये नाउमीदी फैला रहे हैं जिससे मुल्क में संजीदा मसला हो सकता है। शहजाद अकबर बोले उनका पहला मुतालबा एहतसाब रोकने का ही होगा। दूसरा मुतालबा 19वीं तरमीम को तब्दील करने का किया जाएगा। ऑपोजिशन को आज़ाद अदलिया दुख रही है। उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके जज नहीं लग रहे। हुकूमत की बौखलाहट से समझ लें एपीसी का क्या असर होगा। एपीसी में हुकूमत से मुतल्लिक हतमी हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत हर शोबे में फेल हो चुकी, अवाम की ज़िंदगी और मईशत ख़तरे में डाल दी। वुज़रा और हुकूमत जानती है कि वो अंदर से कितने कमज़ोर हैं। वुज़रा 2 दिनों से तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये हुकूमत सहारे पर खड़ी है, सिंध हुकूमत गिरने का कोई खदशा नहीं। मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का ऐलान, कहा यह कैसे मुमकिन है मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। ये इतने झूठे हैं कि बीमारी पर भी झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के भी वार, कहा मनी लॉन्ड्रिंग के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एपीसी होगी। ऑपोजिशन का एजेंडा लूटमार, करप्शन और हलवे को बचाना है। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा एक जैसी तर्ज़ हुकूमत, एक जैसा तरीक़ा वारदात, एक जैसी करप्शन, ये सब एक साथ ही अच्छे लगते हैं। ये सब इमरान खान से एनआरओ के मुतलाशी हैं। नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई। मरियम नवाज का शहबाज गिल के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा नवाज शरीफ की आवाज घर घर गूंजेगी, रोक सको तो रोक लो। मरियम औरंगजेब ने कहा नवाज शरीफ को खिताब के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। शहबाज गिल की ट्वीट नफरत अंगेज बयान पर मबनी है। नवाज शरीफ को पंजाब हुकूमत ने खुद बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजा। स्कूल्स शेड्यूल के मुताबिक मरहलावार खुलेंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद अपने फैसले पर डट गए, कहा तालीमी इदारे दोबारा बंद करने पर जल्दबाजी में फैसला एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर देगा। तलबा की सेहत पहली तरजीह है, कोई भी फैसला लेने से पहले वजारत सेहत से मशवरा लेंगे। तालीमी इदारे खोलने का फैसला बहुत एहतियात से किया। तलबा के तालीमी नुकसान को कवर करते कई साल लग सकते हैं। वज़ीर तालीम पंजाब भी मैदान में आ गए। मुराद रास कहते हैं स्कूल्स मरहलावार खोलने के शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं की। जहां कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए वो तालीमी इदारे बंद होंगे। वज़ीर तालीम सिंध स्कूलों में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद से गैर मुतमईन। सईद गनी कहते हैं स्कूल्स खोलने के दूसरे मरहले को 1 हफ्ते के लिए मौखर किया। कुछ लोगों ने बुरा ही मना लिया। हमें बच्चों की सेहत अजीज़ है। वफाकी वज़ीर तालीम हमें पहले एतमाद में लेते, फैसले अच्छी नीयत से कर रहे हैं, इसमें तो नाराज़गी की कोई बात नहीं। मुल्क के तालीमी इदारों में कोरोना के वार तेज, मुख्तलिफ शहरों में केसेस सामने आ गए। गुजरावाला के तालीमी इदारों में 24 केसेस रिपोर्ट।
स्कूल्स को ताहुक्मसानी बंद करा दिया गया। बलूचिस्तान हुकूमत ने केसेस रिपोर्ट होने पर कोयटा, जॉब, गवादर और डेरा मुक्ति के 10 स्कूल्स बंद कर दिए। सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में 21 सितंबर से शुरू होने वाली क्लासेस भी मुलतवी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शावानी कहते हैं तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की शरह 14% है। मुख्तलिफ इलाकों में दोबारा लॉकडाउन लगाया जा सकता है। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 4 तालीमी इदारे सील। 24 घंटों में मुल्क में 645 नए केसेस रिपोर्ट, 7 अफराद जान से गए। मोटरवे केस के मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए आजमाइश बन गई। बार बार छापे, सर्च ऑपरेशंस और कार्रवाइयां काम ना आ सकी। दरिंदे के खिलाफ तमाम तदाबीर अब तक बेसूद। पुलिस ने मुलजिम आबिद का बहनोई और उसके भाई को भी हिरासत में ले लिया। दोनों का ताल्लुक बहावल नगर से है। मुलजिम कुछ दिन कबल दोनों के साथ राब्ते में रहा। पाक फौज के दस्ते की रूस में मल्टीनेशनल मिलिट्री मशकों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का फौजी दस्ता रूस में आलमी मशकों में शरीक होगा। फौजी मशकें क्यूकॉस जनूबी रूस के शहर आस्त्रखान में मुनक़िद होंगी। 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेंगी। फौजी दस्तों के मुख्तलिफ चैलेंजेस पर रद्द अमल को जांचने का मौका मिलेगा। उधर भारत फौजी मशकों में शिरकत से आखिरी वक्त में भाग गया। इस्लामाबाद में अमन व अमान की खौफनाक सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त है। ताकतवर एलीट कानून की धज्जियां बिखेरने में बराह रास्त जिम्मेदार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कमिश्नर को इस्लामाबाद में प्रोसिक्यूशन ब्रांच कायम करने का बार बार हुक्म दिया मगर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत का वजीर आजम के मुशीर दाखिला शहजाद अकबर को 21 सितंबर को पेश होने का हुक्म। वज़ीर आज़म ने अपनी और सदर मुमलिकत की मरात कम करने का बिल लाने की मंजूरी दे दी। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान को मरात में कमी का कानून पार्लियामेंट से मंजूर करवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकारी खर्च पर VIP अखराजात का कल्चर ख़त्म करें। बाबर अवान कहते हैं मरात में कमी का बिल जल्द पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। सदर और वज़ीर आज़म सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह रख सकेंगे। पहले बोलो फिर तोलो। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली की जज्बाती बयान पर अगले ही दिन मुआफी। अपनी पार्टी की लीडरशिप पर कड़ी तनकीद के बाद मुआफी। फिरदौस शमीम नकवी ने वजाहत दी, कहना यह चाह रहा था वजीर आजम से वजीर तवानाई की शिकायत करूंगा। मुल्क शदीद खतरे से दोचार है। दुश्मनों की कोशिश है कि अब पाकिस्तान की तबाही की जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा करप्ट सरमायादारों का टोला मुल्क पर मुसल्लत है। उम्मत को एक करने की ज़रूरत है। जिस हालत में खड़े हैं पाकिस्तान के लिए बहुत आजमाइश का लम्हा है। जहांगीर तरीन FIA की तलबी पर पेश नहीं हुए, वकील के जरिए तहरीरी जवाब। कहा लंदन में जेरे इलाज हूँ, ज़ाती तौर पर FIA के सामने पेश नहीं हो सकता। सवालात के जवाब के लिए मुनासिब वक्त दरकार है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोह सुलेमान के इलाके आफीबंद का दौरा। अहले इलाका के मसाइल सुने। उस्मान बुज़दार का इलाके में स्कूल और पिकनिक पॉइंट बनाने का ऐलान। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को अपने दरवाजे अवाम के लिए खुले रखने की हिदायत। जल्द ऑरेंज ट्रेन का इफ्तिताह कर देंगे। मुश्किल मामलात हल कर लिए, किराए का तयन भी हो गया। चेयरमैन CPAC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं ऑरेंज ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया गया है। ऑपरेशंस और मेंटेनेंस का काम तफवीज़ कर दिया गया। स्टाफ हायरिंग का काम जारी है।
बाप ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। खुशाब की वादी सोन के आबशार में डूबते बेटे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। बाप गहरे पानी में डूब गया, बेटे को मुकामी अफराद ने बचा लिया। कराची वाले मसाइल की दलदल में धंस गए। बिजली और पानी की अदम फराहमी के बाद गैस की कमी शहरियों को सताने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम, घरेलू सारिफीन को शदीद दुश्वारी, सनती पैदावारी अमल भी मुतासिर होने लगा। गैस की कमी को जवाब बनाते हुए कि इलेक्ट्रिक ने भी बहाना ढूंढ लिया। 3 से 9 घंटे तक की लोड शेडिंग। पंजाब भर के मैट्रिक के नताइज का ऐलान। लाहौर में कामयाब उम्मीदवारों की शरह 71% रही। मुल्तान में कामयाबी का तनासब 84% रहा। डीजी खान में भी 85% तलबा ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग अब्यूज भी करते हैं। उनके लिए मेरा मैसेज है, बुज़दिल लोग करते हैं, बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। उससे ये पता लगता है कि तुम्हारी बैकग्राउंड क्या है। गलती हो गई, आइंदा 3 पीस सूट पहनकर स्विमिंग करूंगा। वसीम अकरम का नाकदीन को करारा जवाब। कहा बदतमीजी बुज़दिल लोग करते हैं। न जाने क्यों लोग तनकीद करने से पहले कुछ सोचते नहीं। हम सब का मकसद सेहतमंदाना जिंदगी गुजारना है। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। ऑपोजिशन की कल एपीसी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ऐवान के अंदर हुकूमत को टफ टाइम देने पर मुत्तफिक हैं। दूसरी जमातें मुल्कगीर तहरीक चलाने का मुतालबा करेंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं वुज़रा और हुकूमत जानती है कि वो अंदर से कितने कमज़ोर हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस एपीसी से मुतल्लिक। वुज़रा और हुकूमत जानती है कि वो अंदर से कितने कमज़ोर हैं। ये कहना है पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा का। अपोजिशन जमातों की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इतवार को होगी। मेजबान जमात पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की वीडियो लिंक से शिरकत की तस्दीक कर दी। कल इंशाअल्लाह मियां साहब इस एपीसी में वर्चुअली शामिल भी होंगे। आसिफ जरदारी साहब को भी गुजारिश की, वो भी वर्चुअली कल इसमें शामिल होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कमर जमान कायरा ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। हुकूमत के जो लोग हैं उनकी बौखलाहटें अरूज पे हैं। हमें उनके हिजाम से समझ आती है कि हुकूमत खुद अपने अक़दामात को जानती है कि अंदर से कितनी कमजोर है। अगर ये हुकूमत सहारों के बल न खड़ी हो तो ये आज गिर जाती है और इस हुकूमत को गिराने के बाद ये तितर बितर हो जाएगी हुकूमत, ये जमात जो है। कमर जमान कायरा ने कहा कि एपीसी में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। हालात कार को मुश्किल कर रहे हैं और इन्होंने मुश्किल कर दिया है पाकिस्तान की इकॉनमी को और सबको। लिहाजा इस 2 साला चार्जशीट के साथ एक मुश्तरका लाए अमल मुस्तकबिल का बनना जरूरी है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी ने एपीसी में शिरकत की दावत दी थी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से कल बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी राब्ते जारी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान ये अहम मुलाकात, सियासी राब्ते जारी हैं। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान अहम मुलाकात। और इस मुलाकात में एपीसी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं बिलावल भुट्टो का सरदार अख्तर मेंगल को टेलीफोन। BNB वफ्द की एपीसी में शिरकत की यकीन दहानी पर इजहार तशक्कुर। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का आफ्ताब अहमद शेरपाव को भी फोन, एपीसी में शिरकत की दावत। पार्लियामेंट लॉन्चेस में मरियम औरंगजेब की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के वक्त की मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। मरियम औरंगजेब की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के वक्त की नून लीगी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। एपीसी पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी ने एपीसी के लिए तजावीज़ तैयार कर ली हैं। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म, स्पीकर और वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ इस मुलाकात में सामने आई। एपीसी में रहबर कमेटी के तर्ज पर कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ देंगे।
एपीसी में मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी समेत 13 रुकनी लीगी वफ्द एपीसी में शिरकत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, असफंदियार वली और आफ्ताब शेरपाव भी एपीसी में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज और शाहिद खान अब्बासी समेत 13 रुकनी वफ्द एपीसी में शिरकत करेगा, जबकि मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकजई, असफंदियार वली और आफ्ताब शेरपाव भी शिरकत करेंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज और मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज ने कहा, एक शख्स जो मुजरिम है, बीमारी का बहाना बनाकर गया, वीडियो लिंक से खिताब करेगा। शिबली फराज की जानिब से ऐसा बयान दिया गया। इसी प्रेस ब्रीफिंग में शिबली फराज ने यह भी कहा कि करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन अपनी गैर कानूनी दौलत को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहती है। अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमत के निशाने पर। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज और मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने अपोजिशन पर ताक ताक कर तनकीद के तीर चलाए। अब एक शख्स है जो कि मेरा ये मुजरिम है, कन्विक्टेड है, वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहाँ से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। तो अवाम को ये बेवकूफ़ न समझे। मुआवन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर ने भी अपोजिशन की एपीसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए FATF कानून साजी पर उनके तहफ़्फ़ुज़ात को बेबुनियाद करार दिया। इकट्ठ होने जा रहा है। अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुलज़म, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, कन्विक्टेड है ना दोनों, शहबाज शरीफ मुलज़म, बल्कि पता नहीं कितने केसों में मुलज़म, आसिफ जरदारी मुलज़म, शाहिद खान अब्बासी मुलज़म, एहसन इकबाल मुलज़म। तो ये है कल मुलज़मान का इज्तिमा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में हुकूमती शख्सियात का कहना था कि FATF शराइत की रोशनी में हमें मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के सिलसिले में कानून साजी करना थी और इसके सिवा हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। अहम खबर दें आपको, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का APC से खिताब कल सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। मरियम नवाज ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, नवाज शरीफ का APC से खिताब कल सोशल मीडिया पर दिखाएंगे। मरियम नवाज का ऐसा कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि कंटेनर पर गालियां देने, हुंडी और सिविल नाफरमानी की तलकीन करने से नवाज शरीफ ने तो ना रोका, बिल फाड़ने, पुलिस पर हमले करने वालों को साबिक वजीर आजम ने तो ना रोका। ये ट्वीट किया गया मरियम नवाज की जानिब से। उन्होंने कहा कि अब नवाज शरीफ बोलने लगा है तो क्यों जान पर बन गई है। मरियम नवाज ने ये ट्वीट की है और उन्होंने कहा कि उसकी आवाज घर घर गूंजेगी, इंशाअल्लाह रोक सको तो रोक लो। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि ये कैसे मुमकिन है मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा ये कैसे मुमकिन है मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। मफरूर मुजरिम का खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा, जो ट्वीट उन्होंने की, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की ट्वीट नफरत अंगेज बयान पर मबनी है। ये रद्द अमल दिया गया तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की जानिब से। अपोजिशन की APC पर सियासी बयानबाजी जोर पकड़ गई। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल का कहना है ये किस तरह मुमकिन है कि एक मफरूर मुजरिम सियासी सरगर्मियां करे और भाषण दे। अगर मफरूर मुजरिम नवाज शरीफ ने APC से खिताब किया और उनका खिताब नशर हुआ तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल होंगे। जितने मर्जी खिताब कर लें आपको NRO नहीं मिलेगा। आपको सजा काटे बगैर मुल्क से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। PTI रहनुमा फैसल जावेद खान ने ट्वीट में कहा APC होनी चाहिए, ये एक साथ ही अच्छे लगते हैं। एक जैसा तर्ज हुकूमत, एक जैसी करप्शन, एक जैसी मनी लॉन्ड्रिंग, एक जैसे बैरून मुल्क असासे और सब इमरान खान से NRO के मुतलाशी हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने ट्वीट में कहा 3 मरतबा के मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को सिलेक्टेड, करप्ट, नाअहल हुकूमत के मशवरों की जरूरत नहीं। मीडिया को धमकियां, फस्तायत और गुंडागर्दी का सबूत है। ये मगरिब से ज्यादा मीडिया की आज़ादी का दावा करने वाले मीडिया की आज़ादी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।